आज कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी बुधवार 23 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी को आज मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से यह मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक सर्दी के दिनों में प्रभु को मुकुट नहीं धराया जाता है। इस कारण देव प्रबोधिनी से फाल्गुन शुक्ल सप्तमी अर्थात श्री जी के पाटोत्सव तक तथा अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक प्रभु को मुकुट नहीं धराया जाता है। और जब भी प्रभु को मुकुट धराया जाता है वस्त्र में काछनी ही धराई जाती है। एक और विशेषता भी है, जब भी प्रभु को मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती के समय सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाए जाने के लिए पधराई जाती है। अर्थात प्रभु श्री जी को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाने का यह एक तरह से प्रोटोकॉल है। जय श्री कृष्ण। एक और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। कल प्रभु श्रीनाथ जी को रूप चतुर्दशी के प्रतिनिधि के श्रृंगार धराए जाएंगे। यह श्रृंगार प्रभु को रूप चतुर्दशी के दिन धराए जाने वाले श्रृंगार जैसे ही होते हैं। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार दीपावली के पूर्व नियम के कुछ श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसके तहत आज नियम का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया गया है। इसकी तिथि तय नहीं होती है, परंतु इस पखवाड़े में यह अवश्य धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। वे देखो बरत झरोखन दीपक हरि पोढ़े ऊंची चित्र सुन। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं।
प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गौचारण लीला की चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें खिड़क में ग्वाल बाल गौचारण कर कर आ रहे हैं और प्रभु इनके मध्य विराज रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी चित्रांकन के ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र पतंगी रंग की जरी के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, 2 काछनी और पीतांबर धराया हुआ है। ये सभी वस्त्र पतंगी रंग की जरी के हाशिया और सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। चोली मेघश्याम रंग की धराई है, तो पीठिका जी पर श्वेत चिकने लट्ठा के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज कली, कस्तूरी एवं कमल माला जी धराई गई हैं। बाईं ओर मीना की चोटी जी धराई हुई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें सुनहरी जरी की रत्नों से सुसज्जित मुकुट की टोपी धराई हुई है। टोपी पर विविध रत्नों से सिद्ध सिरपेच भी धराया हुआ है और इनके ऊपर सुनहरी जरी के काम वाला रत्नों से सुसज्जित डाक का मुकुट धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। आज का मुकुट का यह साज गौचारण की लीला की भावना से है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा स्वर्ण के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित फिरोजा की वेणु जी धराई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण जड़ित फिरोजा से
सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट पतंगी रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मोर के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में 7 बरस को सांवरो, राजभोग में नटवर गत निर्तत है, तिहारे खिरक बताई, आरती में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु, शयन में ग्रंग ग्रंग थुंग थुंग, मान के पद में प्यारी पग हरे हरे धरो, पोड़वे के पद में वे देखो बरत झरो खन दीपक के साथ सरस लीला के विविध पदों का गायन श्री जी के सन्मुख किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत मुकुट, टोपी, काछनी व आभरण बड़े कर, सूथन पटका और गोल पाग के साथ छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। इनके साथ लोम और तुर्रा रुपहरी धराया जाता है। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु के सन्मुख नित्य खिड़क भी विराज रही हैं। शयन के समय आकाशदीप का प्रज्वलन किया जाता है तो मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ का प्रज्वलन भी होता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलन कर सकते हैं और मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आए दीपन की सुंदर राई देखो इन दीपन की सुंदर आई
की सुंदरा जानो घन में विदु मंडल राजत जानो घन में विदु मंडल राजत तमनीश परम सुहाई तमनीश परम सुहाई दीपन की सुंदराई देखो दीपन की सुंदराई देखो नंदराय अगणित पाति रचि नंदराय अगणित पाति रचि अद्भुत युक्ति बनाई अद्भुत युक्ति बनाई विविध सुगंध कपूर आदि दे विविध सुगंध कपूर आदि दे घृत परिपूरण घृत परिपूरण दीपन की सुंदराई देखो घर घर मंगल होत सबन के और आनंदन समाई और आनंदन समाई
आनंद न समा। कुमन दास प्रभु धेनु खिलावत, कुमन दास प्रभु धेनु खिलावत, गिरिधर सब सुख दाई, गिरिधर सब सुख दाई। दीपन की सुंदराई देखो, दीपन की सुंदराई देखो, इन दीपन की सुंदराई। वे देखो बरत झरोखन, दीपक हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज। सुंदर बदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन कारण, राख्यो है बहुत यतन कर प्यारे, राख्यो है बहुत यतन कर प्यारी। हरि पोढ़े ऊंची चित्र सारी, कंठ लगाय भुज दे सिरघाने, अधर अमृत पीवत सुकुमार। तन मन मिलिरी प्राण प्यारे सो, तन मन मिलिरी प्राण प्यारे सो। नौतन छवि बाढ़ी अति भारी, हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज। कुमन दास दंपति सौभग सीमा, कुमन दास दंपति सौभग सीमा। जोरी भली बनी एक साज, जोरी भली बनी एक साज। नवनागरी मनोहर राधे, नवनागरी मनोहर राधे। नवल लाल श्री गोवर्धन धारी, नवल लाल श्री गोवर्धन धारी। हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज। वे देखो बरत झरोखन, दीपक हरि पोढ़े ऊंची चित्र साज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।